नमस्कार प्रिय धनु राशि वाले, 1 से लेकर के 31 मार्च के मध्य का संपूर्ण भविष्यवाणी लेकर के मैं एस्ट्रो डॉक्टर रवि गुप्ता आपके समक्ष प्रस्तुत हो गया हूं। प्रिय धनु राशि वाले, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पूरे के पूरे मार्च के महीने में ग्रहों की स्थितियों के अनुसार आपके जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में क्या क्या घटनाएं घटित होंगी और किस मामले में सफलताएं हासिल कर सकते हो। ऐसे ग्रहों की स्थितियों में इस प्रकार का बदलाव है कि मैं एक बात तो आपको अवश्य बोलूंगा कि वर्षों का सपना कुछ मामले में पूरा होगा। ये पूरी की पूरी वीडियो चंद्र राशि पे रहेगी, तो जिनको अपना चंद्र राशि पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप इस वीडियो को नाम या लग्न के अनुसार देख सकते हैं। तो चलिए धनु राशि वाले, एक एक करके प्रारंभ करते हैं आपके कर्म क्षेत्र से लेकर के पूरे जीवन का हाल। प्रिय धनु राशि वाले, अगर मार्च के महीने में आपकी नौकरी और व्यवसाय की स्थिति के बारे में बात करूं तो कर्म क्षेत्र के स्वामी स्वयं बुध जो है वो कर्म क्षेत्र को देख रहे हैं। इसका मतलब आपके जीवन में यह 100% दिख रहा है कि 18 मार्च तक जिनकी नौकरी नहीं लग रही थी लग जाएगी। 18 मार्च तक आपके व्यापार में सफलता के रास्ते खुलेंगे। पिता से व्यापार को लेकर के किसी प्रकार की मतभेदता है वह ठीक होता हुआ दिखेगा। और 14 मार्च तक काफ़ी समय से आपके सीनियर से आपका तालमेल ठीक नहीं था या प्रमोशन की स्थिति नहीं बन रही थी, तो वह भी जो है वह ठीक होता हुआ नजर आएगा। जिनको नौकरी और व्यवसाय में बदलाव करना है, 18 मार्च को बुध वक्री हो जाएगा, तो नीच के फल से जो है ये मुक्ति पा लेंगे। तो 18 मार्च के बाद नौकरी और व्यवसाय में आप बिल्कुल बदलाव कर सकते हो। बहुत ही बेहतर ऑप्शन आपके जीवन में दिखेगा। और जो प्रशासनिक और राजनीतिक क्षेत्र में है, आपके लिए 14 मार्च के बाद जबरदस्त संयोग दिखना चालू हो जाएगा। खास करके जिनको कोई जॉब है, एग्जामिनेशन है या इंटरव्यू है, मत घबराओ। आपके लिए 18 मार्च के बाद भी बहुत सारे ऑप्शन निकलते हुए नजर आएंगे। और जिनका विदेशों से व्यापार चलता है या विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लेकर के परेशानियां चल रही हैं, तो इस महीने कंटिन्यू तो चलता रहेगा, लेकिन 23 मार्च को शुक्र जो है धनु राशि वाले उदय होंगे, तो विदेशों से आपका व्यापार जबरदस्त बेहतर होना चालू हो जाएगा। कैसा रहेगा उन लोगों के लिए जिनको इस महीने विदेश जाना है या विदेश में रहने को लेकर के परेशानियां खड़ी हो रही हैं। भाग्य भाव का स्वामी स्वयं सूर्य देख रहा है। तो आपके जीवन में इस महीने 14 मार्च तक जिन लोगों को विदेश जाने में दिक्कतें हो रही थी, सॉल्व होता हुआ नजर आएगा। उसमें जिस प्रकार का भी समस्या हो, पीआर को लेके हो, ग्रीन कार्ड के लेके हो, फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी को लेकर के हो या वॉटएवर, 14 मार्च तक विदेश जाने को लेकर के सभी समस्याओं से आपके जीवन में मुक्ति मिलता हुआ नजर आएगा। कैसा रहेगा इस महीने आपके जीवन में इनकम का हाल? मैंने क्या कहा था कि वर्षों का सपना पूरा होगा। आपका आय का मालिक कहाँ है? केंद्र में। बिल्कुल, स्वयं शुक्र केंद्र में है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, शुक्र और बुध के युति से बनता है नारायण योग। तो 14 मार्च तक यह नारायण योग पूर्ण रूपेण एक्टिव रहेगा। 14 मार्च तक आपका भी जहां भी धन फंसा हुआ है वह निकल जाएगा। आप जो मेहनत कर रहे हैं उसमें इंक्रीमेंट के चांसेस बनेंगे। विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट में भी धन की प्राप्ति के योग बनने चालू हो जाएंगे। और जो लोगों को लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट को लेकर के दिक्कतें थी ना, 14 मार्च के बाद जैसे ही सूर्य और शनि की युति समाप्त हो जाएगी, तो आपके जीवन में लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में जबरदस्त धन की प्राप्ति होगी। और मनी सेविंग को लेकर के जीवन में जो बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। 14 मार्च के बाद इस मामले में भी सफलता के विशेष रास्ते खुलने प्रारंभ हो जाएंगे। इसके अलावा कैसा रहेगा आपके जीवन में इस महीने दाम्पत्य जीवन का हाल? प्रिय धनु राशि वाले, ये सत्य है कि मंगल सप्तम भाव में बैठ करके आपके वैवाहिक जीवन में क्लेश, मतभेद और अस्थिरता को उत्पन्न कर रहा है। 14 मार्च को सूर्य और शनि की युति समाप्त हो जाएगी। तो 14 मार्च के बाद विवाह के ढंग के रिश्ते उन लोगों के लिए आएंगे जिनका विवाह नहीं हो रहा था। ठीक है, जिनको लव लाइफ को लेकर के बिल्कुल खटपट और मतभेदता की स्थिति है, आपके लिए 18 मार्च के बाद कुछ परिस्थितियों में सुधार होता हुआ नजर आएगा।
और जिनका सेपरेशन या मतभेदता हो चुका है, जो बिल्कुल परेशान हो चुके हैं, चाहते हो कि डाइवोर्स लेकर के एक नई जिंदगी की शुरुआत करें, तो आपके लिए जो है 18 मार्च के बाद इस मामले में भी सफलता के रास्ते खुलने प्रारंभ हो जाएंगे। कैसा रहेगा इस महीने शिक्षा और संतान का हाल? बहुत ही क्लियर और स्पष्ट मैं बता देना चाहता हूं कि 14 मार्च तक सूर्य शनि के प्रभाव को कम करके रखे हैं, तो 14 तारीख तक आपको कोई भी जॉब है, इंटरव्यू, उसमें सफलताएं मिलेंगी। इस महीने आपके शिक्षा में बढ़ोतरी, संतान कंसीव होने में गुड न्यूज और विदेशों में भी एडमिशन्स के चांसेस मिलते हुए नजर आएंगे। हालांकि इसकी सफलता 23 मार्च के बाद ज़्यादा बेहतर है धनु राशि वाले। लेकिन एक बात है, 18 मार्च से द्वितीय संतान को लेकर थोड़ी सी दिक्कतें और अस्थिरताएं और डिस्टरबेंस पैदा हो सकता है। तो 18 मार्च के बाद किसी भी हाल में आप अपने द्वितीय संतान के हर बातों पे जो है ध्यान देने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। जो आपको बेटर लगता है आप वो करो। हाँ, स्वास्थ्य वगैरह को लेकर के अगर आप चिंतित हो, परेशान हो, तो इस मामले में ध्यान आप दे सकते हो। कैसा रहेगा इस महीने आपके जीवन में स्वास्थ्य का हाल? ईश्वर की कृपा से कोई स्वास्थ्य को लेकर परेशानी तो नहीं है, क्योंकि 14 मार्च तक सिर्फ गले में थोड़ी सी टॉन्सिल की समस्या और इसके अलावा हल्का फुल्का दांतों से रिलेटेड समस्याएं हो सकती हैं। 14 मार्च के बाद वह सॉल्व होता हुआ दिखेगा। और जहां तक बात करूं ससुराल पक्ष से तालमेल को लेकर के या कानूनी अड़चन को लेकर के इस महीने, तो बिल्कुल घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। महीने के अंतिम पड़ाव में यानी आपके जीवन में 23 तारीख को जैसे ही शुक्र उदय होंगे, तो कोई भी कानूनी अड़चन समाप्त होगा। आपके साथ किसी प्रकार का कोई स्कैम हुआ था, घोटाला हुआ था, आपके फंड कहीं फंसे हुए थे, लोन नहीं मिल रहा था, ससुराल से धन की प्राप्ति नहीं हो रही थी, तो बिल्कुल घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आपके जीवन में जो है 23 मार्च से यह भी समस्याएं ठीक हो जाएंगी। तो फिर उपाय क्या करना चाहिए? उपाय के तौर पे पूरे महीने आपको माता लक्ष्मी को कपूर की आरती दिखानी चाहिए और हनुमान चालीसा का वैवाहिक जीवन में सुधार के लिए पाठ करना चाहिए। तो आप देखोगे धनु राशि वाले, पूरे महीने ईश्वर की कृपा से आपका बहुत बढ़िया समय जाएगा। अनएक्सपेक्टेड होगा, कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। तो प्रिय धनु राशि वाले, उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।